हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ सीक्रेटली लाइक्स यू और हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई। कौन है जो सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, वट एवर ही और शी। कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, कोई भी ज़ोडिक साइन हो सकता है इस पर्सन का, बिकॉज ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। अगर आप लोग अपना पर्सनल कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या कोई रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स जो है वो मेंशन है, मेरे इंस्टा आईडी भी और मेरा ईमेल आईडी भी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। हु इज़ सीक्रेटली लाइक्स यू एंड वाई, और हु सीक्रेटली लाइक्स यू। सबसे पहले ओरेकल से जानेंगे कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। बट अगेन बोलूँगी, ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, ठीक है। सो जितना भी इजीली आपसे रेजोनेट होगा, टेक इट एंड फ्लाई द रेस्ट। हु इज सीक्रेटली लाइक्स यू, हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। We have between the lines, look for what's hidden. We have gambling, take a chance. We have music, inspiration. For some of you, या तो ये इंसान किसी तरह से हो सकता है आपको म्यूज़िक से इंस्पायर कर रहे हैं, या फिर इस इंसान का कोई ना कोई जो है वो कनेक्शन म्यूज़िक से हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ म्यूजिशियन, यस, या फिर किसी तरह से कोई गिटार प्ले करना। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये जो भी इंसान है ना कहीं हो सकता है कि आपको म्यूज़िक के थ्रू इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान आपको पसंद करते हैं, तो आपको अपनी पसंद किसी तरह से शो करने के लिए ये इंसान या तो कोई आपको म्यूज़िक डेडिकेट कर सकते हैं, या फिर कोई सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं, या आपके लिए कोई सिंग कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। किसी की तरह की कोई धुन आपके लिए जो है वो ये पर्सन अपने गिटार पे जो है वो किसी तरह से प्ले कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो भी ये इंसान है ना, ऐसा लग रहा है इस टाइम आपसे छुपे हुए हैं, आप अभी नहीं जानते हो, या फिर आपके सामने ये क्लियर नहीं है, बट ये चांस लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने हो सकता है ऑलरेडी आपके साथ कुछ ब्लफ मार दिया हुआ है यस, बट वो चांस चाह रहे हैं। बट इस टाइम उनको लगता है कि जैसे उनको जो भी करना है वो छुपा के करना है, एकदम से एक्सपोज नहीं करना, या फिर एकदम से वो आपके सामने रिवील नहीं करना चाह रहे। यस, let's see who is like you secretly likes you. We have its anxiety and worry right now। ये इंसान परेशान है। अच्छा, मुझे लग रहा है या तो ये इंसान खुद परेशान है, या फिर ये वो इंसान हो सकते हैं जिन्होंने पहले आपको परेशान किया था आपके साथ किसी तरह से। मे बी दिस पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग। यस, आपको पहले परेशान किया था, पहले आपको परेशान किया, शुरुआत इस इंसान ने की। अब बदले में ये इंसान खुद परेशान है और चांस चाहते हैं कि दोबारा से किसी तरह से इनको आप की तरफ आने का मौका मिल जाए, या फिर किसी तरह से इनको एक चांस मिल जाए कि ये दोबारा ये इंसान किसी तरह से जो है वो आपके साथ यहाँ तो कनेक्ट हो पाए। बिकॉज इस टाइम जो भी कुछ है वो आपसे छुपा हुआ है, आपको नहीं पता, या फिर ये इंसान खुद जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वट एवर ही और शी। वी हैव लव स्ट्रॉन्ग इफेक्शन। अच्छा, ये पर्सन को बोलने भी मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स मेरे काफ़ी बार जो हैं वो या तो स्टक हो रहे हैं या ब्लबरिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे आपको पसंद करते हैं, बताना भी चाहते हैं, बट या तो इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर किसी तरह से इनको समझ नहीं आ रही है किस तरह से आपसे बात करें। वी हैव इट्स अ करेज एंड स्ट्रेंथ। नाउ आई गेट इट। कौन व्यूअर्स को सीक्रेटली पसंद करता है। वी हैव होम एंड फाउंडेशन। अच्छा, ये जो भी इंसान है ना जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, पसंद तो देखो गाइस ये आपको बहुत करते हैं, ठीक है, और इस टाइम इन्होंने छुपाया भी हुआ है सब कुछ। बिकॉज ये इंसान जो भी है इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अफेक्शन है, स्ट्रॉन्गली इस इंसान के अंदर एक आपके लिए लव है, फीलिंग्स हैं,
जिसमें दे रियली वांट टू कमिट टू यू। यस, एक बहुत ही स्टेबल सिक्योर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये जो भी इंसान है आपको देना चाहते हैं। बट इनके अंदर एक, या तो ये इंसान अपने अंदर हिम्मत लेकर आ रहे हैं, स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, करेज लेकर आ रहे हैं, सो दैट ये उसके अकॉर्डिंग आगे भर पाएँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको चांस मिले। बट चांस लेने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए इनके अंदर एक अच्छी पावर, एक अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक अच्छा करेज होना चाहिए, जिसकी बेस पे ये पर्सन जो है एक्शन ले सकें, स्टेप को ले सकें। क्योंकि अभी इन्होंने छुपाया हुआ है, इनको आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ओबियसली हम कह रहे हैं कि सीक्रेटली लाइक कौन करता है, बट यहाँ पे लाइक से ज़्यादा ही कुछ स्ट्रॉन्ग इफेक्शन दिख रही है। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, ये रोमांटिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, यहाँ पे इनकी मुझे एक लाइकनेस मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पे मुझे फीलिंग्स लव की दिख रही हैं, बट स्ट्रॉन्गली बहुत अफेक्शन है। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, बट अभी छुपाया जा रहा है इनसे, कि इन्होंने अभी आपसे छुपाया हुआ है कि ये कितना आपके करीब आना चाह रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपके बीच में लव मेकिंग हो, रोमांटिकली कुछ स्टार्ट हो। बट उसके लिए इनको लगता है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। बिकॉज कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे विद होम एंड फाउंडेशन, डेफिनेटली आपके साथ यहाँ तो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी हो सकता है घर वालों की तरफ से यहाँ तो प्रॉब्लम थी, या फिर उनको लगता है कि अगर उनको आपके साथ जो है वो एक तरह से आगे कुछ बनाना है, अपनी पसंद का इजहार करना है आपके सामने, तो डेफिनेटली या तो उनको बहुत ही सिक्योरिटी के साथ ये सब कुछ करना होगा, बहुत ज़्यादा एक तरह से स्टेबिलिटी के साथ आपको हर एनर्जी अपनी शो करनी पड़ेगी। अगर अब आना है ना स्टेप लेना है, तो बहुत ही सोच समझ के और बहुत मेचोरिटी के साथ लेना है। यहाँ पे इमेच्योरिटी चलने वाली नहीं है। ऑलरेडी हो सकता है सब कुछ इमेच्योर हुआ है, बट अभी इनको लगता है अगर स्टेप लेना है ना, तो इस इंसान को अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे एक होता है ना एम्परर, उस एनर्जी में लेकर आना पड़ेगा खुद को, तभी जाके ये आगे हो पाएगा कुछ। क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये पर्सन को इंस्पायर करना है ना आपको, तो इस इंसान को अच्छे वे से अपनी तरफ से एनर्जी हर तरह की प्रोटेक्टिव, स्टेबल और सिक्योर शो करनी पड़ेगी। अदरवाइज डेफिनेटली जो आप हो, तो आप तो इस इंसान को बिल्कुल भी घास डालने वाले नहीं हो। लेट्स सी कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। वी हैव डिवाइन फेमिनन। ये इंसान जो भी इनको लगता है कि आप इनके यहाँ तो डिवाइन फेमिनन हो, या फिर ये इंसान वो है जिनको लगता है कि इन्होंने आपको इमोशंस को हर्ट किया और बदले में अब इस इंसान के अपने इमोशंस भी बहुत बुरे तरीके से हर्ट हैं, और इनको लगता है कि ये इमोशंस आप ही जो है इनके जो है वो किसी तरह से हैंडल कर सकते हो, या आप इनको इमोशनली जो है वो किसी तरह से हील कर सकते हो। बिकॉज ये पर्सन ने आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और अभी इनको लगता है कि इन्होंने आपके इमोशंस को हर्ट किया, तो अब ये खुद भी परेशान बहुत ज़्यादा हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली सीक्रेटली लाइक करते हैं, बट ये लाइक से ज़्यादा मुझे इमोशंस इनके दिख रहे हैं। पसंद तो करते ही करते हैं, बट इनको प्यार भी है, यस। बट ये इंसान जो भी है वो भी आपको कुछ भी अपना जो है ना वो ट्रू सेल्फ अपनी शो नहीं कर रहे। अभी इन्होंने या तो अपना सब कुछ छुपाया हुआ है, आपसे हाइड किया हुआ है, या फिर ये सामने अभी एक्सप्रेसिव नहीं आपके सामने हो पा रहे, या फिर ये शो कर ही नहीं रहे कि ये अभी भी स्टिल आपको जो है वो पसंद करते हैं या प्यार करते हैं। जैसे कि इंसान जो भी है वो आपके साथ कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, सो दैट विद द इंटीमेसी एंड बॉन्डिंग आपके साथ बॉन्डिंग बन सके इनकी दोबारा से। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो डेफिनेटली रियली वांट टू इंटीमेट विद यू। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, आप एक दूसरे के साथ यहाँ तो टाइम स्पेंड करो। दैट्स वाई यहाँ पे दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि आप ट्रैवल करो, उसमें एक्सपीरियंस करो कुछ नया। यस, ये इंसान आपको डेफिनेटली अपना रोमांटिक पार्टनर जो है वो देखते हैं कहीं ना कहीं, बट अभी आपको शो नहीं कर रहे, कुछ भी शो नहीं कर रहे। बिकॉज यहाँ पे इंसान ऐसे दिख रहा है कि इन्होंने अपना जो ट्रूली आपके लिए फीलिंग्स हैं इनकी, या फिर ट्रूली ये इंसान जो भी आपके लिए चाहते हैं वो भी आपको शो नहीं कर पा रहे। उसकी रीज़न ऑब्वियसली हो सकती हैं ये या तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर इनको पता है कि अब जो है ना किसी तरह से कोई ब्लफ नहीं मारना, यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सिक्योर होके और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में यहाँ पे करनी है। यस, बट ये रोमांटिकली आपके साथ डेफिनेटली एक होना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों के आपके साथ जो है ना ये इंसान अच्छे से अटैच हो सकते हैं रोमांटिकली, इमोशनली। दैट्स वाई जो है ना ये इंसान आप अभी इन्होंने सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ है, बट ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कुछ नया। बट कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो शायद इन्होंने अभी सीक्रेट इसी वजह से रखी हुई हैं, सब कुछ आपको भी इसलिए शो नहीं कर रहे हैं, या फिर सब कुछ अभी इसी वजह से हाइड करके रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके इमोशंस को हर्ट किया है, और उस इमोशंस को हर्ट करने के बाद, आपको परेशान करने के बाद, या फिर आप लोगों को हर्ट करने के बाद, पेन देने के बाद, अब डेफिनेटली
इनको लगता है कि आपके इमोशंस वो नहीं रहे, या फिर आप अपने आप को इमोशनली इनके लिए बिल्कुल ओपन अप नहीं करोगे। बिकॉज इन्होंने आपके सेंसिटिव हार्ट को, या फिर इनको पता था आप सेंसिटिव हो, लेकिन इन्होंने आपको हर्ट किया, आपकी एक फेमिनिन साइड, उसकी वजह से ये पर्सन खुद परेशान हो रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई। बट इनकी डिज़ायर यही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आपके करीब आए। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये समझ नहीं पा रहे कि क्या करें अब, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस इंसान ने खुद जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से रुइन की हैं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती हैं, या तो इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, चॉइसेस थी, या फिर कुछ चीज़ें को लेकर ये पर्सन जो है वो कंफ्यूज थे, अनसर्टन थे। यस, या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन विद द लवर्स एंड 7 ऑफ कप्स। ये इंसान वो हैं जिनके पास चॉइसेस थी रिलेशनशिप के लिए, और इन्होंने हो सकता है आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, और जिनको चूज़ किया वहाँ पे ऑब्वियसली इस इंसान को लगता है कि वो चॉइस इन्होंने गलत की है। और अगर कुछ लोगों के पास अभी चॉइस है तो उनको लगता है कि उनको वो चूज़ करना है जिससे उनको आगे भी जो है वो किसी तरह से डैमेज ना मिले। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी जो हर चीज़ है ना वो, अगर ऑप्शंस जितने आपके पास ऑप्शंस हैं उतने आप कंफ्यूज हो, फैसला लेने में उतना प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज ऑब्वियसली रिलेशन के लिए उसको चूज़ करना है जिसके साथ आगे सस्टेन कर पाए ये रिलेशन, या सक्सेसफुल हो पाए, आपको अचीवमेंट मिले। ऐसा नहीं है कि आपका वो रिलेशन या कनेक्शन जो है वो फेल हो जाए और बाद में आपकी अपनी रेपुटेशन भी ख़राब हो। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है ना, ये सीक्रेटली डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन्होंने फीलिंग्स आपके लिए रखी हुई हैं अपनी, और सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं। पसंद से ज़्यादा की एनर्जी ही मुझे यहाँ पे दिख रही है। दे रियली वांट, एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है इनको आपके करीब आने की, आपके लिए फील हो रही है, जो जिसमें इस इंसान का इंटरेस्ट आप में है। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं, बट इनको शायद हो सकता है कोई और भी इनको पसंद करता है, तो ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, बट किसी और की वजह से मे बी शायद ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं या रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ तो ये पर्सन जो भी है ना वो चाह रहे हैं कि ये अगर आपको चूज़ करें भी ना तो हर चीज़ लाइक ऐसी होनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म चल पाए। अगर कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने डेफिनेटली किसी और को चूज़ किया था। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे, एक दूसरे को चाहते थे, पसंद करते थे, यहाँ पर अभी भी हो सकता है करते हो, लेकिन थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ तो चीज़ें काफ़ी अनसर्टन, काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रही हैं। या फिर ये इंसान जो भी हैं अभी कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, जब तक ये प्रॉपर डिसाइड नहीं कर लेते तब तक आपके सामने बिल्कुल भी अपनी पसंद को, अपने जो भी इनकी अफेक्शन है उसको रिवील नहीं करना चाह रहे। बिकॉज़ ये चाहते हैं कि आगे आपको प्रपोजल दे के चीज़ों को लॉन्ग टर्म बनाया जाए। अट्रैक्शन दिख रही है मुझे इस इंसान की आपकी तरफ, बिकॉज इनकी बहुत सारी विशफुल थिंकिंग्स हैं। यस, लाइक ये पर्सन एक जो है ना डे ड्रीमर है, तो ये अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हैं उस इंसान के साथ जिनको ये चूज़ करें। दैट्स वाई इन्होंने भी सब कुछ हाइड किया हुआ है कि ये अभी जो है ना वो सोच रहे हैं कि उस इंसान को आपको चूज़ करना है तो आपके साथ हर सपनों को भी पूरा करना है। बट कुछ लोग ऑलरेडी सिलेक्शन जो है वो गलत कर चुके हैं और उसी वजह से शायद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया और आप दोबारा आपकी तरफ आ रहे हैं, रिलेशन की कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, बट उनको पता है कि उन्होंने ऑलरेडी आपको हर्ट कर दिया हुआ है। तो अब आपकी इमोशंस फीलिंग्स वैसे भी तो नहीं रहेंगे ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कुछ लोग आपको इसलिए भी पसंद करते हैं सीक्रेटली, उनको लगता है कि आप फ्री हो, लाइक फ्री इन अ सेंस के यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम, लॉट ऑफ लग्जरी। आप फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पर रिलाई नहीं करते हो, आप अपने आप पे डिपेंड करते हो, या तो अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी लग्जरियस लाइफ आप अपनी स्पेंड कर रहे हो। तो उस हिसाब से भी ऐसे लग रहा है ये इंसान को लगता है कि शायद आप अभी फोकस नहीं हो इस इंसान पे, या फिर अभी इनको लगता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या फिर अपने इमोशंस को आपके सामने रिवील करना मे बी आपके लिए, आप में कोई इंटरेस्ट उनको नहीं दिखेगा कि लाइक आप कोई इंटरेस्टेड हो इनमें। तो उसकी बेस पे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान शायद अभी हर चीज़ को छुपा के रखना चाहते हैं, अभी आपको शो नहीं करना चाहते कि अभी भी कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, या इनकी कोई अफेक्शन है आपकी तरफ। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है शायद आप करियर ओरिएंटेड हो गए हो, करियर फोकस्ड हो गए हो, अपनी लाइफ को आप बड़े अच्छे से स्पेंड कर रहे हो, यू गाइज आर सिंगल, बट आप रिलेशनशिप में नहीं हो, बट स्टिल आप कमिटेड हो अपने आप से, अपने वर्क से। यस, we have 3 of cups,
बट दे रियली वांट कि किसी तरह से जो है ना ये आपके साथ सब कुछ ठीक कर पाएँ। बट विद 9 ऑफ वैंड्स अभी कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो पास्ट में जो कुछ आपके साथ इनका हुआ है ना, या इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया पास्ट में, वो चीज़ों की वजह से ये पर्सन जो है ना वो शायद सोच समझ के जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं इन्होंने गार्डेड अप किया हुआ है। यहाँ पर इनको लगता है कि आपने गार्डेड अप अपने आप को किया हुआ है बिकॉज आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। अभी आप इन किसी रिलेशन में जाने के लिए रेडी नहीं हो, या फिर लव लाइफ अपनी बनाने के लिए दोबारा से रेडी नहीं हो। तो ये दो स्टोरीज़ मुझे दिख रही हैं। अदरवाइज़ ये जो भी पर्सन है या तो आपके फ्रेंड सर्कल में रह चुके हैं, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं अभी भी स्टिल आपके फ्रेंड से कहीं ना कहीं आपके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। बट पास्ट की कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी है जिसकी वजह से या तो इनको लगता है कि आपने अपने आप को गार्डेड अप किया हुआ है, या फिर इनको लगता है कि इनको सोच समझ के आगे बढ़ना है, जबकि ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका लव लाइफ बने विद द लवर्स एंड 3 ऑफ कप्स। ये अपनी लाइफ को दोबारा से, रिलेशन को दोबारा से रोमांटिकली आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं विद द हैप्पीनेस, विद द रियल कमिटमेंट। बट हेजिटेशन है कुछ चीज़ों की इनके अंदर। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनको बहुत जो है वो फ़ाइट करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, किसी तरह से दोबारा से आपको कन्विंस करने के लिए, या फिर आपके साथ कमिटमेंट बनाने के लिए। नंबर 9, 7, 6, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर 9, 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3, 6, 9 इज़ अ मैनिफेस्टिंग नंबर, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ यहाँ पे तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।